दोस्तों नमस्कार जी। मैं डॉक्टर अजय कुमार, कैंसर रोग सर्जन एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ, कैंसर अवेयर भारत टीम की तरफ से आज हम इंडिया में ओरल कैंसर के बारे में बात करेंगे। ओरल कैंसर, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ओरल कैंसर 5% अकाउंट करता है, लेकिन इंडिया में ओरल कैंसर 40% अकाउंटिंग करता है। मतलब पूरे कैंसर अगर हम इंडिया में लें तो उसमें से 40% कैंसर मुख एवं गले का कैंसर होता है। और मुख एवं गले कैंसर की मॉर्टेलिटी भी बहुत हाई है। मॉर्टेलिटी हाई इसलिए नहीं कि मुंह का कैंसर है तो डेथ है, इसलिए कि 70% जो ओरल कैंसर होते हैं वह एडवांस स्टेज में डायग्नोस होते हैं, 3rd या 4th स्टेज में। ऐसे स्टेज में हम लोग ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं आते जो हम लोग को स्टेज 1 या स्टेज 2 में मिलते हैं। अगर हम साल की बात करें तो 50,000 to 60,000 50 से 60,000 नए केसेस ओरल कैंसर के हर साल इंडिया में डायग्नोस होते हैं। और अब हम बात करेंगे कि क्यों मॉर्टेलिटी, ओरल कैंसर की मॉर्टेलिटी इंडिया में ज़्यादा है। सब कुछ करने के बाद भी, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल करने के बाद भी, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सब कुछ देने के बाद भी या तो मरीज बचता नहीं, रिकरेंस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि ओरल कैंसर 70% से ज़्यादा जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो ऑलरेडी 3rd स्टेज में होता है और ऑलरेडी या फिर 4th स्टेज में होता है। उस समय हम लोग के पास पेशेंट आते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 में बहुत ही कम पेशेंट होते हैं हम लोग के पास जो स्टेज 1 स्टेज 2 में आए। अगर हम लोग स्टेज 1-2 में अगर ट्रीट करें तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल करने के बाद भी हम लोग मोर देन 90% क्योर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस। जब भी मुख और गले के कैंसर होते हैं तो पेशेंट अपना गोल्डन पीरियड, जिस पीरियड में उसको इलाज करा लेना चाहिए, उस पीरियड में महीने, 2 महीने, 3 महीने तक इधर उधर करके, कभी बायोप्सी के डर से, कभी रियल डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता, कभी छाला ट्रीटमेंट कराता है, कभी वो अपने मुंह के बीमारी को छुपाता है, समाज को नहीं बताता है, और जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि ओरल कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं, जिससे हम लोग जानकर शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ लें और हम लोग सही समय पर सही डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ शुरुआती लक्षण के बारे में बात करूंगा। मुंह में छाला होना। अगर किसी पेशेंट को मुख में, जीभ में, गाल में अगर छाला है, अगर वो 3 हफ्ते से ज़्यादा का छाला है और साधारण दवाई से नहीं ठीक हो पा रहा है तो अपने कैंसर सर्जन से मिले। लार बनना। अगर किसी को ज़्यादा लार बन रहा है तो इसका मतलब उसको जीभ का कैंसर हो सकता है। घोटने में दिक्कत, खाने में दिक्कत। अगर खाने में किसी को दिक्कत है तो जीभ के पिछले वाले पार्ट में कैंसर हो सकता है। गले में गांठ होना। अगर किसी को गले में गांठ है तो वो भी मुख और ओरल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कैंसर तो नहीं है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से न ट्रीट किया जाए, सही समय पर न ट्रीट किया जाए, इलाज न किया जाए तो भविष्य में वो कैंसर का रूप ले लेती है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया एक ऐसा सफ़ेद वाइट कलर का पैच है जो कि गाल में पाया जाता है, जीभ में पाया जाता है, जिसको कि हम लोग
रब करके छुड़ा नहीं सकते हैं। तो ऐसे ल्यूकोप्लेकिया है। अगर ल्यूकोप्लेकिया अगर है तो उसको निकालना सही है, क्योंकि वो अगर लंबे समय तक रहा तो बाद में वो कैंसर में बदल जाता है। दूसरा हम बात करेंगे ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस। बहुत सारे पेशेंट गुटखा खाते हैं बहुत लंबे समय की वजह से, जिसका मुंह नहीं खुलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस। ये भी एक सिम्टम है जिसको हम लोग प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कहते हैं। अगर ये भी हम लोग इसको न ट्रीट करें तो ये भी आगे चलकर कैंसर में बदल सकता है। एक और कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोप्लेकिया, मतलब लाल कलर का एक जीभ में और गाल में एक स्पॉट होता है, बिल्कुल रेडनेस होता है, रेडनेस छाला होता है, ये एक ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोग इसको नहीं ट्रीट करेंगे तो ये भविष्य में कैंसर में बदल सकता है। और कंडीशन होती है कैंडिडियासिस, ये भी एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब कैंसर तो नहीं है, लेकिन अगर इसको हम लोग सही समय पर इलाज ना कराएं तो बाद में ये मुख और गले के कैंसर में बदल सकता है। तो मैं डॉक्टर अजय कुमार कैंसर अवेयर्स भारत की टीम से बोल रहा हूँ। अगर किसी को इस तरीके का कोई सिम्टम है, शुरुआती सिम्टम है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, तो अपने नज़दीकी कैंसर सर्जन से मिले और सही समय पर इलाज कराएं, सही समय पर जांच कराएं, क्योंकि सही अर्ली स्टेज में यदि हम कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे तभी मुझे बेटर रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो अगर एक बार बीमारी बढ़ गई तो कुछ भी करने के बाद भी अगर हम लोग इलाज करा भी लिए तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। सेफ रखें, सुरक्षित रखें, अपना ध्यान दें, अपने परिवार को ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।